यूजीसी नेट जून 2026। हर पल एस्पिरेंट्स के मन में एक सवाल उठ रहा है कि इतने दिन हो गए, एग्जाम डेट का तो पता नहीं, लेकिन अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म्स ही आउट नहीं हुए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं प्रायर डेटा के हिसाब से, यानी कि जून 2025 और दिसंबर 2025 के हिसाब से मैंने डेटा कैलकुलेट किया है कि इस बार 2026 के जून अटेम्प्ट में हम कब एप्लीकेशन फॉर्म्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम डेट को कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपकी लमसम डेडलाइन क्या होगी एप्लीकेशन फॉर्म्स की। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि अभी जो कि एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट नहीं हुए हैं, तब तक आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सबसे पहले मैं जून 2025 की बात करती हूँ, जिसको देख के किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एप्लीकेशन आउट हो गए हैं। ये 2025 का डेटा है। तो नोटिफिकेशन आपकी जून 2025 की 16 अप्रैल को आउट हो गई थी और 16 अप्रैल के बाद उन्होंने लमसम आपको 20 दिन से कुछ ऊपर 21-22 दिन दिए थे एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरने की, यानी कि आपकी डेडलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की 7 मई तक थी और एग्जाम आपका 25 जून से शुरू हुआ था। अगर हम बात करें आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के डेडलाइन की और जो आपकी एग्जाम डेट की स्टार्टिंग होती है, तो यूजुअली मैं मान के चलती हूँ कि वो 40 दिन की तो होती ही होती है। 40 दिन तो आप मान के चलते हो, लाइक 40 to 45 डेज का उसमें गैप होता है, या फिर आप चलो 35 डेज हम उसको एवरेज मान के चल सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे 25 जून से उस टाइम एप्लीकेशन हमारे एग्जाम डेट स्टार्ट हो गए थे। दिसंबर 2025 के बारे में बात करें तो नोटिफिकेशन हमारी 7 अक्टूबर को आउट हुई थी और टोटल हमको 1 महीना मिला था एप्लीकेशंस को फिल करने के लिए, यानी कि 7 नवंबर तक आपके एप्लीकेशंस फिल हो सकते थे और एग्जाम आपका वही, अगर आप एस्टिमेट लगाओगे तो लमसम 40-45 डेज तक के बाद आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए थे। 30-31 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं जून 2026 की। तो 25 अप्रैल 23 अप्रैल तो आज हो ही गई है और हम अपने एप्लीकेशंस कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो अब तो हम अपने एप्लीकेशंस कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अगेन जो मैंने एस्टिमेट लगाया है वो 28 अप्रैल का लगाया है। 25 इसको 25 भी कर सकते हैं, इसको हम लोग 25 भी कर सकते हैं। आप मान के चलो कि बस अब कभी भी हमको एप्लीकेशन फॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 25-28 मुझे बहुत ही प्रोबेबल डेट लग रही है। और 5 मई तक कुछ भी हो जाए, 5 मई तक तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो ही जाने चाहिए। और 5 मई तक अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गए तो लमसम हम लगा रहे हैं कि 20-25 तक आपकी डेडलाइन जाएगी। और अगर हम पास्ट के डेटा पे निकालें तो 20 या 23 मैं क्या बोल रही हूँ 20 या 25 मई तक अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जाएगी तो आपके जो एग्जाम डेट है वो या तो जून एंड में शुरू हो जाएगा। लमसम अगर हम 35 से 40 दिन का एस्टिमेट लेके चलते हैं तो जून के एंड में, यानी कि 25 जून के आसपास अगर मैं बोलूँ तो 25 जून 28 जून इसको लेके चलते हैं। एक्चुअली 28 जून से लेके फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक हम मान के चल रहे हैं कि आपके एप्लीकेशन, आपके जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो 28 जून 25 जून आपको मान के चलना है कि आप अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से रखो कि आज के ठीक 2 महीने बाद आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठना होगा। तो लमसम आपके पास 2 महीने हैं। अब इस समय स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट नहीं है, तो हम एग्जैक्टली किन की एरियाज पे फोकस करें। तो सबसे पहले तो हम इस चैनल पे भी आपको प्रिपरेशन करवाते हैं जेआरएफ के एम से। तो जेआरएफ को अटेम्प्ट करने के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए बड़ा पेपर 1 तो आप भूल ही नहीं सकते। पेपर 1 की आपकी जो 10 यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर यूनिट में से लमसम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन, वो सब एग्जाम पैटर्न वगैरह आपको पता है। तो पेपर 1 आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, जिसमें से एक ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसमें से ऑलमोस्ट हर साइकिल में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उन टॉपिक्स पे सबसे पहले आपको ज्यादा फोकस करना है। फिर अभी वो टाइम है एटलीस्ट 1 महीना, जब तक आपके एप्लीकेशंस भरे जाएंगे डेडलाइन तक, कि आपको अपना पेपर 2 बहुत ही ज्यादा मजबूत कर लेना है। अब क्या इसका मतलब ये है कि हम पेपर 1 और पेपर 2 तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन क्या 1 से 1.5 महीना हमको पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करना? तो आपको यहाँ पे पीवाईक्यू भी सॉल्व करना है। लेकिन पीवाईक्यू की भी एक स्ट्रैटेजी है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप पूरा एक पेपर निकालो और उसको सॉल्व करो। मैं ये नहीं बोलूँगी 2023-2024 का पूरा पेपर एक साथ सॉल्व करिए। अभी जो कि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स के 10 यूनिट्स कंप्लीट नहीं हुए होंगे, स्पेसिफिकली जो बिगिनर्स हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व तो करने हैं लेकिन यूनिट वाइज सॉल्व करने हैं। क्योंकि हर एक जगह बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है जिसमें यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के हिसाब से पूछे जाते हैं। तो वो आपको वो बुक आपको ले लेनी है या फिर वो मटेरियल आपको ले लेना है ताकि आप
आपकी मान के चलिए 2 यूनिट हो गई, तो 2 यूनिट के आपने सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस कर लिए, उसको आपको पता लग जाएगा कि ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे मैं अभी भी, मेरी यूनिट तो प्रिपेयर हो गई लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मैं लैक कर रहा हूं, तो वो जो लैकिंग वाला एरिया होगा वो आपको पता लग जाएगा। फिर आपको यहाँ पे रिविजन भी साथ में करते जाना है, बिकॉज यूजुअली अगर मैं बात करूँ आपका हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, लिटरेचर, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत कुछ है याद करने का, तो याद करने का इतना सारा है कि आप ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर आप एट दिस पॉइंट अगर आप यूनिट 4 पे हो तो आप यूनिट 1 को भी साथ में रिवाइज करते चलो, अदरवाइज आप सब भूल जाओगे जब 2 महीने बाद आप रिवाइज करने बैठोगे। तो ये 4 चीजें हैं जिन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब मैं बोलूंगी कि अभी मॉक टेस्ट पे ध्यान मत देना। मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको तब लगानी है जब आपका फुल लेंथ सिलेबस या फिर एटलीस्ट 80% सिलेबस आपका कवर हो जाए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट सॉल्व करना। बिकॉज अगर आपका अभी 30% सिलेबस कवरेज हुई है या 40% हुई है तो यूजुअली उससे आपको डीमोटिवेशन ही मिलेगा। तो मॉक टेस्ट अभी सॉल्व करने का कोई पॉइंट नहीं है, अगर अभी आप यूनिट वाइज PYQs को सॉल्व करते चलो, एंड जब आपको लगे कि आपका 80% सिलेबस कवरेज हो गया है तब आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करना। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स तो कभी भी आउट हो सकते हैं, और आपको जो एग्जाम डेट है एस्टिमेट, जैसे मैंने प्रायर डेटा के हिसाब से करी, वो 28 जून से हम मान के चल रहे हैं, 25 जून से मान के चल रहे हैं कि आपके जो एग्जामिनेशन हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो लाइक जरूर करना एंड उन सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना, उन सभी एस्पिरेंट्स के साथ जो जून 2026 को एस करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, और इस टाइप के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UGC NET RWA।